नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वोटर आईडी कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए आप ऑनलाइन घर बैठे कैसे फॉर्म 6 अप्लाई करेंगे। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट होना चाहिए और आपके एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके बाद आपके पास फोटो होना चाहिए जो कि व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए और उसके बाद आपका सिग्नेचर होना चाहिए या फिर आप अंगूठे का निशान देते हैं तो आपका अंगूठे के निशान का सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए। और ये ध्यान रखेंगे कि आप जो भी डॉक्यूमेंट डालेंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप किसी भी ब्राउजर में ऑनलाइन अप्लाई फॉर न्यू वोटर आईडी सर्च कर लेंगे। जैसे ही सर्च का रिजल्ट आ जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे लिंक आ गए हैं, लेकिन हमें क्या करना है, फर्स्ट लिंक को क्लिक करना है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो वेबसाइट है voters.eci.gov.in है। इस लिंक पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही वेबसाइट लोड होगी तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप इसको क्लोज करके मेन वेबसाइट पे चले जाएंगे और जैसे ही आप मेन वेबसाइट पे जाएंगे तो देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें कई तरह के फॉर्म्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चूंकि हमें न्यू वोटर का रजिस्ट्रेशन करना है तो हम फॉर्म 6 फिल करेंगे। तो हम फॉर्म 6 पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही फॉर्म 6 पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपके मोबाइल नंबर और ईपिक नंबर से लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है इस वेबसाइट पे तो लॉगिन कर लेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप साइन अप बटन पे क्लिक करके और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे अपना मोबाइल नंबर डाल के। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से आप दोबारा यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, जैसे ही आपका लॉगिन सक्सेस हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आप अपना गाइडलाइन यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक्शन ए से लेकर के और एल तक आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, तो आपको वन बाय वन सारे सेक्शन को भर देना है। और एक बात का और ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि अगर आप बिहार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एडिशनल एनेक्सर डी भी भरना होगा। तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि आप कैसे भर सकते हैं एनेक्सर डी। तो सबसे पहले आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपना विधानसभा क्षेत्र सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि दो ऑप्शन आ रहा है, एक न्यू इलेक्टर आ रहा है और इलेक्टर इन रोल बिफोर SIR 2025। इसका मतलब ये है कि आपका नाम SIR 2025 के पहले था लेकिन अब हट गया है, तो आप दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो आप न्यू इलेक्टर पे सिलेक्ट करके और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट सेक्शन मिल जाएगा, जिसमें कि आपको पर्सनल डिटेल अपडेट करना है। और यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम फॉलोड बाय मिडिल नेम, आपको फर्स्ट नेम और मिडिल नेम एक में अपडेट कर देना है। उसके बाद अगर आपका सरनेम है तो सरनेम अपडेट कर देंगे। उसके बाद जो नीचे वाला टेक्स्ट बॉक्स है, जैसे ही आप ऊपर में इंग्लिश में लिखेंगे तो आपका हिंदी में ऑटोमेटेड ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर आपके नाम में कुछ गलतियां आ रही हैं तो आप कीबोर्ड पे क्लिक करके और उसको अपडेट कर लेंगे अपने जरूरत के अनुसार। उसके बाद आप अपना फोटोग्राफ अपलोड कर देंगे। यहाँ पे फोटो के लिए ध्यान रखेंगे कि आपका फोटो जो है वो व्हाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए और फाइल का जो साइज हो मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए। अगर हम फॉर्मेट की बात बोलें तो फाइल का जो फॉर्मेट होगा JPG और JPEG होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि आप इमेज को रिसाइज कैसे करेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को फॉलो करके और फोटो को रिसाइज कर लेंगे अपना। तो जैसे ही आप फोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ से क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे अपना फोटो प्रॉपर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि लिखा होगा ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली। आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा, जिसमें कि आपको रिलेटिव डिटेल्स का अपडेट करना है। इसमें रिलेटिव्स में आप अपने फादर का, मदर का, हस्बैंड का, वाइफ का या फिर कोई भी लीगल गार्जियन है उसका डिटेल्स यहाँ पे अपडेट कर देंगे। उसके बाद हिंदी में ऑटोमेटिक ये ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर आपका नाम हिंदी में सही नहीं आ रहा तो कीबोर्ड के आइकन पे क्लिक करके आप अपना नाम हिंदी में जो भी करेक्ट नाम है उसको अपडेट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट सेक्शन कॉन्टेक्ट डिटेल में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना कॉन्टेक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करना है। अगर आपका अपना है तो सेल्फ पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके फादर का, मम्मी का या फिर आपके लीगल गार्जियन का है तो आप रिलेटिव मेंशन एबव पे क्लिक कर देंगे। कॉन्टेक्ट डिटेल अपडेट करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन आपका आधार डिटेल्स का है,
तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना आधार का डिटेल्स दें तो आधार नंबर पे क्लिक करके आप अपना आधार का डिटेल्स दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपना आधार का डिटेल्स नहीं दें तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके उसके बाद आप अपना जेंडर का डिटेल अपडेट कर देंगे, जैसे कि जेंडर में अपना मेल फीमेल या फिर थर्ड जेंडर जो भी है आप अपना अपडेट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ का डिटेल्स अपडेट कर देंगे और उसके बाद आप अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर 10वीं या 12वीं का मार्कशीट लगा सकते हैं जिसपे कि डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, या फिर आप पासपोर्ट लगा सकते हैं। तो जो आपका डॉक्यूमेंट पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो वही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद सेम डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे और जो फाइल का फॉर्मेट हो वो जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ में हो एंड फाइल का साइज जो हो वो 2 एमबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप इसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आप प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स को अपडेट कर देंगे, जिसमें कि आप अपना अपार्टमेंट, स्ट्रीट, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड और तहसील, डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट कर लेंगे। इनकेस अगर आपका हाउस नंबर नहीं है तो उसमें एनए डाल देंगे। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप अपना वाटर या फिर इलेक्ट्रिसिटी, गैस कनेक्शन बिल अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपना आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, इंडियन पासपोर्ट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का लैंड ऑर्निंग रिपोर्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कई तरह के आपको डॉक्यूमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जो भी सुटेबल डॉक्यूमेंट हो आप उस पर सेल्फ अटेस्ट करके और उसको अपलोड कर देंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि फाइल का जो साइज हो 2 एमबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए और फाइल का फॉर्मेट जो हो वो जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ में होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आप डिसेबल कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप उसको अपडेट कर देंगे। अगर नहीं आते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करके और आगे बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद अपने फैमिली मेंबर का डिटेल यहाँ पे अपडेट कर देंगे, जिनका कि ऑलरेडी वोटर लिस्ट में नाम है उनका नाम हो जाएगा, उनसे रिलेशनशिप हो जाएगा। और वोटर आईडी कार्ड के टॉप पे लिखा होता है ईपिक नंबर, उस ईपिक नंबर को आप यहाँ पे अपडेट कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि एनेक्सर डी का एक फॉर्म आ गया है जो कि केवल बिहार में ही अप्लीकेबल है अभी फिलहाल में, क्योंकि बिहार में एसआईआर चल रहा है, इसलिए एनेक्सर डी एडिशनल बिहार के लोगों के लिए भरना होगा। अगर आपका ये 18 साल से ज्यादा है और आपका जन्म जो है वो 1/7/1987 से लेकर के 2/12/2004 के बीच हुआ है तो आपको ये वाला फॉर्म अपडेट करना है। अगर आपका जन्म इंडिया में हुआ है तो इंडिया अपडेट कर देंगे, और अगर अदर होगा तो आउटसाइड इंडिया कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग आपका जन्म जहाँ पे हुआ होगा वो आप अपडेट कर देंगे यहाँ पे। और अपडेट करने के बाद से आप यहाँ पे अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा देंगे बर्थ प्रूफ के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन का एजुकेशनल सर्टिफिकेट, पेरेंट का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो इसमें से जो भी आपका, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको डॉक्यूमेंट के मिल जाएंगे, तो इसमें से जो भी आप पे अप्लीकेबल होगा वो आप यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप अपने फादर या मदर दोनों में से किसी एक का डिटेल्स यहाँ पे देंगे और उनका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपके फादर या मदर जिनका भी डिटेल दे रहे हैं उनका नाम 2003 का जो वोटर लिस्ट है उसमें है कि नहीं है, अगर है तो उसका डिटेल्स दे सकते हैं, अगर नहीं है तो जो रेस्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड कर सकते हैं। इनकेस अगर आपके फादर या मदर का नाम 2003 के लिस्ट में है तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप अपने फादर का डिटेल्स यहाँ पे अपलोड कर देंगे। वो कैसे करना है तो आप फिर से दोबारा से दूसरे टैब में voters.eci.gov.in को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप मेन वेबसाइट पे चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्च योर नेम इन 2003 बिहार ई रोल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपका डिस्ट्रिक्ट मांगा जा रहा है 2003 का, फिर विधानसभा क्षेत्र मांगा जा रहा है 2003 का, उसके बाद आपका भाग संख्या और नाम 2003 का मांगा जा रहा है। भाग संख्या और नाम वो होता है जो एक्चुअली बूथ का नेम होता है जहाँ पे आप वोट देते हैं या फिर आपके मम्मी पापा वोट देते होंगे। तो आप इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके उसके बाद जैसे ही देखे पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। आप इस पीडीएफ में अपने रिलेटिव्स का डिटेल ढूंढ लेंगे और ढूंढ के उसके बाद उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर उसको हाईलाइट करके और जेपीजी फॉर्मेट में या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद सेम डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर देंगे। और डॉक्यूमेंट का जो साइज हो वो 2 एमबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे वो जेपीजी हो या फिर पीएनजी हो या फिर पीडीएफ हो। यही 3 फॉर्मेट अलाउड है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, या फिर अगर अंगूठे का निशान देते हैं
तो आप थंब इम्प्रेशन अपलोड कर देंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन का जो साइज हो वो 50 केबी से 200 केबी के बीच में हो, और जो फाइल का फॉर्मेट हो वो पीएनजी हो, जेपीजी हो और जेपीईजी फॉर्मेट हो। फोटो या फिर थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डिक्लेरेशन का हमारे पास सेक्शन आ गया है। इसमें आप अपना विलेज और टाउन अपडेट कर देंगे, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप अपना मंथ और ईयर अपडेट कर देंगे यहाँ पे कि आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं। उसके बाद आप अपना प्लेस अपडेट कर देंगे। प्लेस अपडेट करने के बाद यहाँ पे कैप्चा अपडेट कर देंगे। कैप्चा अपडेट करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पे ओटीपी अपडेट करके और प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपने फॉर्म 6 में जो भी डिटेल्स अपडेट करा है हिंदी इंग्लिश तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप वन बाय वन करके सारे जो भी आपने डिटेल्स अपडेट किए थे उसको वैलिडेट कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलतियां कर दी हैं तो आप कीप एडिटिंग पे क्लिक करके और एडिट कर देंगे। अदरवाइज अगर आपका सारा डिटेल सही है तो आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म। आप यस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिसके माध्यम से आप अपना फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आप इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को डाउनलोड करके सेव करके रख लेंगे और उसके बाद आप टाइम टू टाइम इसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। स्टेटस चेक करने के लिए राइट साइड कॉर्नर में आपका जहां पे नाम लिखा है वहां पे आप प्रोफाइल के लिंक पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोफाइल के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिसमें कि फॉर्म हो गया, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस हो गया। तो आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे और फिर आप अपना रेफरेंस नंबर डाल के सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपका डिटेल्स होगा, आपका रेफरेंस होगा, आपने किस फॉर्म को सबमिट किया था, किस डेट को सबमिट किया था और करंट स्टेटस क्या है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्म 8 सबमिट किया था तो देख सकते हैं यहाँ पे सबमिटेड से स्टेटस जो चेंज होकर के हो गया है बीएलओ असाइंड। तो आप इस तरह से टाइम टू टाइम आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड में नाम ऐड करवाने के लिए फॉर्म 6 अप्लाई कर सकते हैं।